नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पीआरएस टीचिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मैं जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उस पाठ का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और इस पाठ को कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैंने तैयार किया है। हाँ तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है PRS_Teaching_YD। दोस्तों, अब बात करते हैं आज पढ़ाए जाने वाले पाठ की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाठ का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये पाठ जिसके शीर्षक से ही आपको अनुमान हो रहा होगा कि इसके रचयिता कौन हैं। तो दोस्तों, इस पाठ के रचयिता हैं महाकवि तुलसीदास जी। महाकवि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। अब मैं आपको तुलसीदास जी के व्यक्तित्व, उनकी जो रचनाएं हैं और उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां कराने जा रही हूँ। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे और इनका जन्म संवत 1589 में उत्तर प्रदेश राज्य के बांदापुर जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके जन्म के स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरों अर्थात जिला एटा में भी मानते हैं। विद्यार्थियों, इनका बचपन बहुत ही कष्टों में बीता, क्योंकि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही ये अपने माता पिता से बिछुड़ गए थे। इनके गुरु थे बाबा नरहरि दास। इनके साथ में रहते हुए ही इनके मन में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की। तुलसीदास जी के काव्य का विषय है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके प्रति उनके भक्ति प्रदर्शन। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा, इन दोनों भाषाओं का प्रयोग अपने लेखन में किया है। अब मैं आपको जानकारी कराती हूँ इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के संबंध में। विद्यार्थियों, आप लोगों ने इनकी सर्व प्रसिद्ध रचना का नाम तो सुना ही होगा, जिसका नाम है रामचरितमानस। इसके अतिरिक्त तो तुलसीदास जी ने राम भक्ति से ही संबंधित विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल, दोहावली, जानकी मंगल और वैराग्य संदीपनी आदि प्रमुख रचनाएं लिखी। तो इन्होंने भारतवासियों को एक समृद्ध साहित्य दिया और इनका साहित्य जो नैतिक मूल्यों पर आधारित था, जीवन जीने की शिक्षा इनके साहित्य के माध्यम से लोगों को उपलब्ध होती है। दोस्तों, अब मैं आपको परिचित कराऊंगी इस पाठ में जिन प्रमुख पात्रों के विषय में चर्चा की गई है, उनके स्वभाव के संबंध में जानकारी दी गई है। उन पात्रों के नाम हैं राम, लक्ष्मण और परशुराम। इन तीन पात्रों के मध्य वार्तालाप पर आधारित इस पाठ की विषय वस्तु है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें देखिए राम और लक्ष्मण का चित्र है। सबसे पहले मैं आपको राम के चरित्र की विशेषताओं के संबंध में बताती हूँ। तो दोस्तों, राम के चरित्र में धैर्य, साहस, उदारता, त्याग की भावना और पितृभक्ति की भावना प्रमुख रूप से मिलती है। अब मैं आपको अगले पात्रों के संबंध में बताती हूँ। अगले पात्र जिनका नाम है लक्ष्मण, इनके चरित्र की विशेषताएं निम्न हैं। वाक्पटुता है इनके चरित्र में है। तर्कशीलता है कि ये जो भी बातचीत करते हैं वो तर्कों पर आधारित होती है और इनके ये स्वभाव से उग्र हैं और उग्रता के साथ साथ इन्हें भी अत्यंत शीघ्र क्रोध आता है।
विद्यार्थियों, पाठ में जो सर्व प्रमुख पात्र हैं उनका नाम है परशुराम। तो महर्षि परशुराम के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। वो स्वभाव से बहुत ही उग्र हैं, अत्यंत क्रोधी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं और आत्म प्रशंसक हैं। आत्म प्रशंसक अर्थात स्वयं की ही विशेषताओं को बताना। बाल ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ है आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना, अर्थात विवाह आदि न करना। तो ये तो मैंने आपको इस पाठ के संबंधित प्रमुख पात्रों के विषय में जानकारी प्रदान की। दोस्तों, ये पाठ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया है। परशुराम को जैसे ही वह समाचार मिलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं और सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। लेकिन श्री राम की विनम्रता और गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ है उसी प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। क्रोधित परशुराम के कटु वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य बाणों से देते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और भड़क जाता है। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम को समझाने पर और श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। आइए अब मैं आपको इन चौपाइयों और दोहों का अर्थ बताती हूँ, जिससे कि आपको इस पाठ के संबंध में विस्तार से जानकारी हो जाए। नाथो संबोधन भंज निहारा, हुई ही केउ एक दास तुम्हारा, आये सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मन को ही। जो यहाँ पर ये पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर श्री राम ने परशुराम से कहा है कि जो आपका धनुष टूटा है, हे स्वामी, शिव जी का धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका ही दास है। और आये सुकाह कही किन मोही, आपकी जो भी आज्ञा है वो आप मुझसे कहिए, क्योंकि यह सुनकर के और जब ये बात सुनते हैं परशुराम जी तो उन्हें बहुत अधिक क्रोध आ जाता है। सेवक को सो जो करे सेवकाई, अरि करिनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम जी शिव धन तोरा, सहस बाहु संग सोरिप मोरा। अब परशुराम ने राम से कहा कि सेवक तो वो होता है जो सेवा कार्य करता है, लेकिन इसने तो, जिसने भी इस धनुष तोड़ा है उसने तो ये शत्रुता का कार्य किया है। और वो व्यक्ति जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए एक सहस्र बाहु के समान मेरा वो शत्रु है। इसलिए सो बिलगाव बिहाय समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। मुनि सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न सिरिस कीन गोसाई। यह धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। परशुराम ने कहा कि इसलिए जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से जो राजा लोग हैं वो वहाँ से अलग हो जाए, और अगर वो अलग नहीं आएगा तो सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम के इन वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि हे महामुनि, बचपन में हमने तो बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता या प्रेम किस कारण से है? यह सुनकर के भृगुकुल की ध्वजा के समान, भृगुकुल केतु, केतु शब्द का अर्थ है ध्वजा, भृगुकुल की ध्वजा के समान परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो हिन संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अरे बालक, अरे राजा के पुत्र हो, तुम इस समय काल के वश में हो और इसी कारण तुम्हें जो तुम बोल रहे हो तुम्हें इसका बिल्कुल भी अनुमान नहीं है। इस संसार में अत्यंत प्रसिद्ध शिव जी का यह धनुष है और तुम इसको अन्य धनु ही के समान समझ रहे हो। यह तुम्हारी मूर्खता का परिचायक है। आगे
की पंक्तियों को देखिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छोट टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काजु करिए गत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुन्यो सुभावना मोरा। अब लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी से कि हमारे लिए तो सभी धनुष समान हैं, तो इस धनुष के टूटने पर क्या लाभ है, क्या हानि है, इससे क्या फर्क पड़ता है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काजु करिए गत रोसु। अरे इससे तो श्री राम ने छुआ ही था और वो छूते ही टूट गया, तो इसमें उनका क्या दोष है। आप तो बिना कारण के ही इतना गुस्सा कर रहे हैं। लक्ष्मण की इस प्रकार की बात को सुनकर परशुराम जी का जो फरसा है उसकी ओर वो देखते हैं और बोलते हैं, रे सठ सुने हूँ स्वभाव न मोरा। रे सठ, सठ शब्द का अर्थ है मूर्ख। अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है। बालको बोल बधौ निहित ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। अरे मैं तो तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे बिल्कुल मुनि, साधारण मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अरे मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत कोही, कोही शब्द का अर्थ है क्रोधी, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। ये तो विश्व में सभी लोग इस बात को जानते हैं। और मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल का मैं विनाश करने वाला हूँ। मैंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और उनके द्वारा जीती गई पृथ्वी को देवताओं को दे दिया। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हे, विपुल बार महिदेवन दीने। जो मैंने क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी को कर दिया और उनके जो राज्य था उसे जीत करके देवताओं को दे दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे महीप कुमार, हे राजकुमार, तुम मेरे फरसे को देख रहे हो, इसी से मैंने सहस बाहु की भुजाओं को काटा था। मातु पिता जन सोच बस करस महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अब इन पंक्तियों के इस दोहे के द्वारा परशुराम जी अपने फरसे की विशेषता और उसकी जो कठोरता है उसके विषय में लक्ष्मण को बताते हुए कह रहे हैं, राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, तुम अपने माता पिता को शोक के वश में मत करो। मेरा फरसा बहुत भयानक है, ये तो गर्भस्थ, गर्भ में स्थित शिशुओं का भी नाश करने वाला है। अब लक्ष्मण जी परशुराम से क्या बोलते हैं, इसका उल्लेख तुलसीदास ने किया है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूंक प्रहारू। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। लक्ष्मण ने हंसते हुए बोला, अहे मुनीश्वर, हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो अपने को ही बहुत बड़ा योद्धा समझते हो। महाभट, महाभट शब्द का अर्थ है योद्धा। और पुनि पुनि मोहि को दिखाव कुठारू, आप तो मुझे बार बार अपना ये कुठार यानी फरसा दिखा रहे हैं। चाहा तो उड़ावन फूंक प्रहारू, और आप जैसे फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी कुम्हड़बतिया नहीं है। कुम्हड़बतिया का अर्थ एक कुम्हेड़ा फल होता है जो बहुत ही कमज़ोर होता है और जिसको अगर उंगली दिखा दी जाए तो वो उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, यहाँ पर कोई भी कमज़ोर निर्बल नहीं है जो कि तुम्हारे इस फरसे को देख करके मर जाएगा। भृगुसु तो समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सहो रोकी। लक्ष्मण ने कहा कि मैंने कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मैं तो ये जो भृगुसुत, आप भृगुवंशी हैं यह समझकर, और जो आपने जनेऊ धारण किया है, यज्ञोपवीत धारण किया, इसे देखकर ही आप जो कुछ कह रहे हैं उससे मैं अपने क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे कुल की एक परंपरा है, वो क्या है, सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे वंश में सुर जो देवता हैं, महिसुर, हरिजन,
इन पर देवता हैं, ब्राह्मण हैं, भगवान के भक्त हैं और गाय हैं, इन पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। बंधे पाप अपकीरति हारे, अगर हम इनका वध कर देते हैं तो अपयश मिलेगा, और अगर इनसे हारते हैं तो अपकीर्ति मिलेगी। मतलब वध करने पर तो पाप होता है और इनसे हारने पर अपयश मिलता है। मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारे, अरे आप तो हमें मारेंगे भी तब भी हम आपके पैर ही हमें पड़ना चाहिए, यही हमारे कुल की रीति है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। अरे आपके तो जो वचन है वो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। तो धनुष, बाण और ये कुठार जो आपने धारण किया है, इन्हें धारण करना तो बेकार है। जो भी लोग अनुचित कहे समूह महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब धनुष, बाण और कुठार को मैंने देख करके अगर कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि आप मेरी बातों को क्षमा कर दीजिएगा। अब लक्ष्मण की जब यह बात परशुराम ने सुनी तो वो भृगुवंश की मणि के समान परशुराम जी है, वो क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब परशुराम जी लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों को जब सुनते हैं तो और बोल रहे, आगे क्या बोलते हैं। कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिलो कालबस निजकुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, कहीं प्रताप निपट निरंकुश, अवधु असंकु, काल कवल हुई ही छन माही, कहो पुकारे कोरि मोहि नाही। परशुराम जी ने कहा कौशिक, कौशिक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है विश्वामित्र के लिए। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक तो अत्यंत ही कुबुद्धि और कुटिल है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये तो अपने कुल का घातक है, अपने कुल का नाश करने वाला है। ये भानुवंश सूर्यवंशी में उत्पन्न हुआ, और जैसे राकेश चंद्रमा में जैसे कलंक होता है उसी तरह यह कलंक के समान है। यह निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये तो बिल्कुल ही निरंकुश है, अबुध यानी बुद्धिहीन है और निडर है। अभी तो अब काल कवल हुई ही छदमाही, यदि इसी क्षण अब काल कवल कायकल्प हो जाएगा। कहो पुकार खोर मोहि नाही, अब मैं ये बात तो पुकार कर कह रहा हूँ, तुम्हें बता दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे दोष मत देना। खोरी, खोरी शब्द का अर्थ है दोष। तुम हटकहु जो चाहो उबारा, कहीं प्रताप बद रोष हमारा। अरे तुम इसको मना कर दो, हटकहु शब्द का अर्थ मना करना। तुम अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसे समझाओ, इसे मना करो। कहे प्रताप बल रोष हमारा, हमारे क्रोध के विषय में इसको बताकर इसे मना कर लो। अब परशुराम जी के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण ने कहा, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, जो तुम्हारा सुयश है तुम्हें अछत को बरने पारा, अरे तुम्हारे उसको विषय में दूसरा कौन बता सकता है। आप तो अपने मुँह से ही अपने जो कार्य हैं उनके विषय में आप बार बार बता चुके, कई बार आप बता चुके हैं। और इसलिए इतने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है तो फिर कुछ और कहे, क्योंकि मैं इस क्रोध को अपने अंदर, क्रोध को रोककर असह दुख को बर्दाश्त तो न करें। अब यहाँ जो दोहा है इसमें एक शूरवीर व्यक्ति के लक्षण के विषय में बताया गया है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप, विद्यमान रन पाए रिप, कायर कथा ही प्रताप। यानी सूर वीर व्यक्ति वही होते हैं जो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन शत्रु के समक्ष करते हैं, और कायर वो होते हैं जो अपने पराक्रम की प्रशंसा करते हैं, शत्रु को उपस्थित देख करके अपने पराक्रम की डींगे हाँकते रहते हैं। तुम तो कालू जान, कहे लखन
मुनिशील तुम्हारा को जन, तुम तो काल जान हाँक जन लावा, बार बार वही लौग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यो कर घोरा। अब जन देव दोष मोहिलोगी, कटुवादी बालक बद जोगू। परशुराम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण ने जब ये कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप तो जैसा ऐसा लग रहा है जैसे काल को अपने साथ हाँक कर ही लाए हो, जो बार बार ये जो अपना कुठार है वो मुझे दिखा रहे हो। तो अब परशुराम ने जब ये सुना लक्ष्मण की इन बातों को, तो फिर से उन्होंने अपना फरसा हाथ में लिया और बोले कि अब जन दे दोष में लोग, अब लोग मुझे भले ही दोष दें, लेकिन कटुवादी बालक वध जोगी, ये बालक जो कड़वा बोलने वाला है, कटवादी है, ये तो वध करने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यह मरण यार भां साचा। मैंने इसे तो बालक समझकर अब तक मैंने इसे क्षमा किया है, लेकिन ये तो अब मरने ही वाला है। मैंने इसे बहुत बचाया। परशुराम जी के इन वचनों को सुन करके अब कौशिक शब्द का अर्थ है विश्वामित्र जी ने कहा, कौशिक कहा क्षमे अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। हे मुनि, आप इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बालक के दोषों को सज्जन लोग गिनते नहीं हैं, अर्थात उनकी गणना नहीं करते। खर कुठार में अकर उनको ही आगे अपराधी गुरद्रोही। उतर देह छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। तो ये जो परशुराम जी ने जब विश्वामित्र ने कहा, तो अब परशुराम जी ने उनके बात का उत्तर देते हुए कहा कि ये जो तीक्ष्ण धार वाला हमारा कुठार है, ये केवल तुम्हारे प्रेम से ही मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इससे तो ये जो हमारा कठोर फरसा है, इसको काट करके थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। उतर दे ही छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारी शीलता के कारण ही मैं इसको बिना उत्तर दे रही, बिना इसके इन उत्तरों को सुनकर मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यह कटिक कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोड़े। अन्यथा मैं थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। गाधे सून कह हृदय हसी, मुनि हसे हरि हरे सूझ। अयमय खांडन ओहमय अजहुन पूज अबूझ। गाधी के पुत्र कौन है? विश्वामित्र जी हैं। तो विश्वामित्र जी को अभी ये सुनकर अभी भी हंसी आ रही है अपने मन में, और वो कह रहे हैं कि मुनि को तो सब कुछ हरा हरा ही लग रहा है। मुनि ही हरिहरे सूझ, मुनि को सब कुछ हरा हरा लग रहा है, अर्थात जो वास्तविकता है वो वास्तविकता से अभी भी अनभिज्ञ है। वो सब जगह अपने विजय को ही समझ रहे हैं और वो इन्हें एक सामान्य क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं, लेकिन ये तो फौलाद से बनी हुई लौहमयी खड्ग है। खड्ग शब्द का अर्थ है खाण शब्द का अर्थ है खड्ग, तलवार, और ऊख की बनी हुई नहीं है। ऊख शब्द का अर्थ है गन्ना। ये गन्ने से बनी नहीं है कि जो इसे मुंह में रख लिया जाए और ये गल जाएगा। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, मुझे इस बात का अफसोस है, मुझे खेद है कि मुनि अभी भी अबूझ हैं, नासमझ बने हुए हैं, जो कि इन बालकों के प्रभाव को वो नहीं समझ पा रहे हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन जल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली कोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भ्रगवर पर सुदेखाव मोही, विप्र विचार बचौन रूपद्रोही। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयन लखन निवारे। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा।
अब लक्ष्मण जी ने परशुराम के वचनों का उत्तर देते हुए कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, यानी आप कितने विनम्र हैं इसे कौन नहीं जानता, ये तो संसार भर में प्रसिद्ध है। अब ये शब्द तो व्यंग्य हैं, क्योंकि परशुराम जी तो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनके लिए शील शब्द का प्रयोग करना, विनम्रता का प्रयोग करना व्यंग्य करना है। आप लक्ष्मण ने कहा कि आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋणमुक्त हो ही गए, अब आपके ऊपर गुरु का ऋण बचा है, वो अब मैं जिसकी आपके मन में बड़ी इच्छा है कि मैं गुरु ऋण से भी मुक्त हो जाऊं, तो यह तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे माथे पर चढ़ा है, मुझे इस ऋण को उतारना है। अब बहुत दिन बीत गए हैं, इस कारण अब तो इस पर ब्याज भी बहुत हो गया होगा। दिन चली गए, ब्याज बढ़ा, अब तो बहुत से दिन हो गए, इसलिए अब उस पर ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब इसके बाद अब तो किसी जानने वाले को बुला लो, और मैं उसके किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लो, मैं जिससे तुरंत थैली खोल करके उसे दे दूँ और सारा हिसाब किताब बराबर हो जाए। अब लक्ष्मण जी के इन अत्यंत कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर से अपना फरसा संभाला, और उनका फरसा संभालते ही क्या हुआ, हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में जितने भी राजा लोग उपस्थित हैं वो सभी हाय हाय करके चिल्लाने लगे, पुकारने लगे। भृगुवर परसु दिखावो मोहे, विप्र विचारे बचौन्द्रप्तो ही। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरें के बाढ़े। तो जब अब लक्ष्मण ने कहा कि हे भृगुश्रेष्ठो, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, लेकिन आप तो राजाओं के शत्रु हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। आपको आज से अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। जब लक्ष्मण बोल रहे हैं तो सभी राजा लोग वहाँ पर परशुराम ने घोषणा कर दी कि अब तो इस बालक को मैं निश्चित ही मार दूंगा। तो ये सभी खड़े हो गए और यह अनुचित है यह कहकर सब लोग पुकार उठे। तो उस समय क्या श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोका। लक्ष्मण जी के उत्तर जो थे वो जो आहुति के समान थे, जैसे जब यज्ञ की अग्नि में आहुति डाली जाती है तो आग और तेज जल उठती है, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के वचन परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे थे, और परशुराम के बढ़ते हुए क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम ने जल के समान शांत वचन बोले। तो दोस्तों, ये तो इस पाठ का भावार्थ था। मैंने आपको एक शब्द के अर्थ के साथ इस संपूर्ण पाठ का अर्थ बताया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और आपको दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आप तक अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शीघ्र ही आपको एक नए वीडियो के साथ हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी। दोस्तों, कुछ व्यस्तता के कारण मैं आपके लिए एक लंबे समय के बाद ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। उम्मीद है अब शीघ्र ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।